हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, ये इंडिकेशन क्या है, यानी कि किस लिए भी यूज करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं और इससे आपको बेनिफिट कैसा होता है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेडिसिन के रेस्पेक्ट में। चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने कुछ दिन पहले 2 वीडियो बनाए थे जो कि स्किन से रिलेटेड थे, स्किन के ऊपर होने वाले प्रॉब्लम से अफेक्टेड थे। आज का वीडियो भी आज के प्रोडक्ट के साथ इसी तरीके से मैच करेगा। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे पर्टिकुलर ऑइंटमेंट की जिसका यूज हम तब करते हैं जब आपको सोरियोसिस की प्रॉब्लम हो गई हो या तो फिर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई हो, तो उस केस में यूज करते हैं। दोनों ही प्रॉब्लम कुछ कुछ दिखने में सेम है, जिसका इमेज आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे। यहां पे जो आपकी स्किन का पार्ट है वो थोड़ा सा थिक और ओवर ग्रोथ होने लगता है और उसकी वजह से व्हाइट स्केली पार्ट्स बनने लगते हैं। स्केली मतलब एक प्रकार से छिलके जैसा पार्ट बनने लगता है। जैसा सांप एक केचुली छोड़ता है वैसा आपको आपके स्किन के पास ज्यादातर देखने को मिलता है, इस कोहनी के पास आपको देखने को मिलता है। कोई जरूरी नहीं कि कोहनी पखरी ये हो, ये बॉडी के दूसरे पार्ट आपके स्कैल के पीछे या चेस्ट पे या बैक पे कहीं भी हो सकता है, बट एक एवरेज की अगर आप बात करोगे तो इस जगह पे ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम को हमको ठीक करना है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, उसके प्रोग्रेशन रेट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो और उसी के लिए आज का प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। तो कोई भी मेडिसिन तभी यूज करें जब आपके डॉक्टर ने आपकी कंडीशन को देख करके आपको ये सलाह दी हो। तो आज का जो हमारा ब्रांड नेम है वह है डेरोबिन 30 ग्राम्स और इस ऑइंटमेंट को बनाने वाली कंपनी है यूएसवी, जो कि एक अच्छी जानी पहचानी अपने आप में वेल नोन कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में। तो आपका जो डेरोबिन है उसके अंदर कौन कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका जो कंपाउंड है वो क्या है, कंपाउंड डायथ्रानोल ऑइंटमेंट। इसमें कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि मैं आपको बता दूं। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका डायथ्रानोल। इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कंसंट्रेशन है 1.15% वेट बाय वेट। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका सैलिसिलिक एसिड, ये भी इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन है वह 1.15% वेट बाय वेट। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका सॉल्यूशन ऑफ कोल तार, इसका जो कंसंट्रेशन है वह 5.3 वेट बाय वेट और उसके बाद जो क्वांटिटी सफिशिएंट डाला गया है बेस बनाने के लिए वह आपका सॉफ्ट लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन, ताकि इसको इसमें सस्पेंड किया जा सके। तो मुख्य रूप से कहा जाए तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट हैं, रेस्पेक्टिवली ये अपना अपना काम करते हैं। इस पे बहुत कुछ चीजें लिखी हुई हैं, पहले मैं उनके बारे में बता दूं, फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करना स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है डेरोबिन स्टेन स्किन एंड क्लोथ। ये अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आपके स्किन को, या अगर आप इसके बाद आप कपड़े पहनते हो तो आपके कपड़े को स्टेन कर सकता है, उसमें दाग छोड़ सकता है। स्टेन फ्रॉम क्लोथ मे बी रिमूव्ड विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर आपके कपड़े में दाग होता है तो इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एथेनॉल, इनसे आप इजीली साफ कर सकते हो। और लिखा हुआ है एंड फ्रॉम स्किन बाय रबिंग विथ ऑलिव ऑयल। और स्किन में अगर दाग लग गया है तो उस पर ऑलिव ऑयल लगा करके थोड़ा थोड़ा रगड़ोगे तो उस दाग को आप रेस्पेक्टिवली अपने स्किन से हटा सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है यूज द एप्लीकेटर प्रोवाइडेड। इसके अंदर एप्लीकेटर दिया हुआ है, थोड़ा चम्मच जैसा दिया हुआ है, उसके थ्रू आपको इसको अप्लाई करना है। यहां पे लिखा हुआ है कंडीशन, सब चीज जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले उसके बारे में बात कर लेता हूं आज, फिर मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। डेरोबिन ऑइंटमेंट शुड बी अप्लाइड टू द स्किन प्रीफरेबली इन द इवनिंग। मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ये जो आपका क्रीम है, ऑइंटमेंट है, इसे आप इवनिंग में लगाएं। टू टेस्ट फॉर सेंसिटिविटी डेरोबिन ऑइंटमेंट शुड फर्स्ट बी अप्लाइड ऑन अ लिमिटेड एरिया ऑफ स्किन। कुछ लोगों को ये सूट नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले इसको पूरी बॉडी में अप्लाई मत करिए, थोड़े से किसी पर्टिकुलर पार्ट में लगा के देखिए कि इसको लगाने के बाद आपको कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स, कोई इरिटेशन, स्किन इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर हो रहा है तो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने के तरीके के बारे में। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका डायथ्रानोल, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, तो ये एक ऐसा एजेंट है जिसको हम बोल सकते हैं कि आपके स्किन के जो ओवर एक्सेस रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जो कि आगे जाकर के आपके काम का कारण बन रहा है, प्रॉब्लम का कारण बन रहा है, इसको थोड़ा सा स्लो करता है। स्केली मास थिक बनने लगता है, मतलब एक के ऊपर एक स्किन जैसे बनने लगती है, तो वो ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन है उस पर्टिकुलर पार्ट में, इसको ये सप्रेस करने का काम करता है ताकि और प्रोग्रेशन सीवियरिटी इसकी ना बढ़े। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सैलिसिलिक एसिड, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, यह आपके स्किन को एक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी देता है, स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है और एंटी किरेटिन या किरेटोलाइटिक एजेंट का काम करता है कोल तार के साथ मिल करके। इससे क्या होता है, किरेटिन एक प्रकार से हार्ड प्रोटीन है, जो आपके नाखून बने हुए होते हैं ना, वो भी किरेटिन के बने
हुए होते हैं, तो स्किन यहाँ पे हार्ड होने लगती है, स्केली बनने लगती है, तो उसको लाइसिस करने का काम करने वाले एजेंट को कीरेटोलाइटिक एजेंट बोलते हैं, उसको पतला कर देती है, उसको लाइसिस खत्म करने का काम करती है। तो इस तरीके से तीनों ड्रग अपना अपना काम करके एक साथ मिलकर के कंबाइंड इफेक्ट देते हैं, और इससे आपकी सोरियोसिस या जो इस तरह के प्रॉब्लम मैंने आपको बताया एक्जिमा, इससे आपको राहत देने का काम करता है। यहां पे एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी क्रीम जो आप अपने बॉडी के पार्ट पे लगा रहे हो, लगाने से पहले कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे आपने अभी तुरंत कहीं से खेल कूद करके आया, ऑफिस से आया और आप उसको सीधा लगा दूं ऐसा सोच रहे हो, तो थोड़ा सा रुक करके ये सुनिएगा। आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे ऊपर डायरेक्ट क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन जो भी अगर आपके प्रोडक्ट में दिया गया है, लेकिन वो एक्सटर्नल हो अगर, तो उसको अप्लाई करने से पहले उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर पॉसिबल है तो गुनगुने पानी से वॉश कर लें। अगर पॉसिबल नहीं है तो ठंडे पानी से या जो भी पानी अवेलेबल है उससे कर सकते हैं, बट अगर पॉसिबल है, जो कि मोस्टली होता है, तो हल्का गुनगुना पानी कर लें। उस पानी में 2-4 बूंद डेटॉल की डाल दें। अब उस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से साफ कर दें। साफ करने के बाद एक अनयूज्ड टॉवेल से या आपका पर्सनल टॉवेल हो उससे अच्छे से ड्राई कर दें। ड्राई होने के बाद ही अप्लाई करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वो तो कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई होने के बाद इस क्रीम को अप्लाई करें जैसा आपके डॉक्टर ने आपको बोला है। उसके हिसाब से आपका जो इफेक्ट है, रिस्पॉन्स है, वो काफी अच्छे तरीके से जल्दी से देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इससे नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम अनजाने में अपने हाथों को मुंह पे, नाक पे, आईज पे टच कर देते हैं और ये केमिकल्स उसको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इरिटेशन कॉज हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है अगर आंखों में चला गया तो इस तरीके से आप बेसिक चीजों को फॉलो करके कुछ दुर्घटनाओं को दूर करके रख सकते हो। यह था हमारा आज का वीडियो। बाकी इसके साथ आज का जो रिव्यू वीडियो है वहीं पे कंप्लीट होता है। जाते जाते एक बात और कहूंगा, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो स्किन की सुंदरता को मेंटेन करने के लिए, स्किन के ऊपर होने वाले इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए होता है। लेकिन ये स्किन के इन्फेक्शन के कारण कुछ और हो सकते हैं, तो अगर पॉसिबल है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के चीज़ों को यूज़ करें, ताकि असल में पता चल सके कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम की वजह क्या है। इफ इट इज़ क्योरेबल विदाउट ड्रग देन इट विल बी वेरी मच ओके। अगर ऐसा नहीं है तो कौन से ड्रग को कब लगाना है, कितना लगाना है, कितने दिनों तक यूज करना है, वो आपकी सलाह ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो डॉक्टर की सलाह के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि 2-4 दिन लगा दोगे और आपको लगेगा कि ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर वो सही बात नहीं है। कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, क्रोनिक कंडीशन में होती हैं, तो टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।